अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। प्राइवेट हुज्जाज कराम होशियार रहे। बहुत अहम खबर एक तो मैंने आपको बताता चलूं। सरकारी तौर पे ये खबर आई है कि सऊदी अरबिया जो है मजीद प्राइवेट हुज्जाज कराम के लिए नहीं माना। बिल्कुल ये अथेंटिक सरकारी खबर है और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने बाकायदा तौर पर अपनी वेबसाइट पे भी दे दिया है। ये मोरा की वेबसाइट में सामने चलाता हूँ। यहाँ पे 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इन्होंने अपना प्रेस रिलीज जारी कर दिया है और बाकायदा तौर पर नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि मजीद 67,000 हुज्जाज कराम में से सिर्फ 2,000 मजीद हाजियों को और इजाजत मिली है। बाकी तकरीबन 65,000 हुज्जाज कराम महरूम रह गए हैं। लिहाजा अगर कोई भी आपसे अब मजीद पैसों की डिमांड करता है या कहता है हमारे पास कोटा अवेलेबल है, हम आपको हज पे ले जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, अपने पैसे जाया मत कीजिएगा, क्योंकि हुकूमत ने कहा कि सऊदी अरबिया ने वाज़िया तौर पर इनकार कर दिया है और इन्होंने कोटा अब फर्दर नहीं देना। आपको पता है कि हमारे वजीर साहब सऊदी अरबिया के दौरे पे मौजूद है। वहां पे इनकी बड़ी तफसीलर बातचीत हुई है और ये भी लग रहा है कि इंडिया या दूसरे ममालिक को भी अब कोटा नहीं मिलेगा। देखिए, आप तमाम लोगों ने और इदारों ने कोशिश की है, लेकिन अब सऊदीया की तरफ से रिफ्यूजल आया है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लिहाजा फौरी तौर पे जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की पाकिस्तान की वेबसाइट बताई है, वहां पे जाके नोटिस पढ़ ले। सामने भी कोशिश करता हूँ चला दूं ताकि आपको वाज़िया सबूत मिल जाए। किसी किस्म के सोशल मीडिया की खबरों पे अब आपने नहीं जाना, क्योंकि अब हतमी और सरकारी फैसला आ चुका है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्राइडे तक फाइनल फैसला आ जाएगा और फाइनली फैसला आ चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूं, जो खुश नसीब हुज्जाज कराम सऊदी अरबिया में जाएंगे तो 8 जिलहज को मक्का से मिना में ये जाएंगे। 4.5 किलोमीटर का सफर पड़ता है। फिर 8 जिलहज की रात मिना में रुकना पड़ता है। उसके बाद 9 जिलहज को मिना से अरफात जाते हैं। वहां पे आपको पता है कि मस्जिद निमरा में खुतबा सुनते हैं। जबल रहमत भी वहां पे मौजूद है। तकरीबन ये 13.5 किलोमीटर का फासला पड़ता है। मैंने मैप भी सामने कॉर्नर पे चला दिया है और एवरेज डिस्टेंस भी मैंने लिख दिया है। इसके बाद आपको पता है कि शाम मगरिब के बाद अरफात से मुजदलफा की तरफ जाया जाता है। तकरीबन 8.5 किलोमीटर का ये फासला पड़ता है और फिर 10 जिलहज को मुजदलफा से मिना की तरफ और फिर 10 जिलहज को ही मिना से मक्का की तरफ जाया जाता है, जहां पे कुर्बानी की जाती है, हलक करवाया जाता है और ये फासला 4.5 किलोमीटर पड़ता है। और फिर आपने मक्का से वापसी अपने क्यामगाह में भी आना होता है। तो एक एवरेज लगाया जाए तो तकरीबन 32 से 37 किलोमीटर का ये सफर पड़ता है, जिसमें फ्रेंड इंतहाई ज्यादा गर्मी होती है। और आपको पता है कि हरमैन ट्रेन जो है हर एक को नहीं मिलती। ट्राम और बसें भी इतने ज्यादा माशाल्लाह रौनक के अंदर इजीली अवेलेबल नहीं होती। लिहाजा मोस्टली पैदल ही चलना पड़ता है। आपने एहतियात करनी है। एक तो आपने छतरी अपने पास रखनी है, दूसरा कोशिश करें एहराम ठंडे धागे का बना हुआ हो जो कि किसी हद तक टेम्परेचर को कवर रखे। इसके अलावा आपने ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, पीने के हवाले से भी, और अपने सर पे भी डालते रहें। और कोशिश करनी है जहां पर भी सायादार जगह आपको मिलती है, आपने वहां पे सायादार जगह का सहारा लाजमी लेना है। दुआ है कुछ नसीबों का अल्लाह ताला हज 2025 कबूल फरमाए और जिनको इस मर्तबा अल्लाह ताला ने अपने घर नहीं बुलाया उनको सब्र जमील अता फरमाए। इंशाअल्लाहुल अजीज मजीद अपडेट के साथ हाजिर होंगे। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।